देखिए जो इसका आवेदन है, इसका आवेदन स्टार्ट है 24/2/2025, यानी आज से इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट इसका है मार्च में, 17 मार्च में। 17 मार्च को इसका आवेदन लेना बंद कर देगा। इसके बाद जो एज है, एज इसमें 18 से 30 साल है। 18 साल से कम होना चाहिए, 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको सिर्फ 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए, 30 साल तक। इसके बाद यदि आप ओबीसी से हैं तो आपको 33 साल यानी 3 साल का छूट मिलेगा। 3 इयर्स का आपको छूट मिलता है, 3 साल का आपका छूट, यानी 33 साल तक आप आवेदन को कर सकते हैं। इसके बाद जो एसटी एससी के हैं वो 35 साल तक अपना आवेदन कर सकते हैं। एज हो गया 18 से 30 साल जनरल के लिए, बाकी ओबीसी के लिए 33 साल, एसटी एससी के लिए 35 साल। इसका जो क्वालिफिकेशन आने वाला है इसका है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स, फिर जीएनएम के लिए भी मौका मिला है इसमें। पिछले भर्ती में था, इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 साल का इनके पास अनुभव होना चाहिए, कम से कम 50 बेड। 50 साल का इनके पास 50 बेड का इनके पास अनुभव होना चाहिए। 2 साल का अनुभव होना चाहिए 50 बेड का, कम से कम 50 बेड होना चाहिए। इसके बाद अनुभव आपका काउंट कब से होगा? जब से आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास मिल जाते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह आ जाता है, इसके बाद से आपका काउंट होगा। उसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है। इसके बाद जो फी रहने वाली है इसकी, जनरल और ओबीसी की 3000 रुपया है और एसटी एससी डब्ल्यूएस की 2400 है। पीडब्ल्यूडी की है, फीस नहीं है, नो फीस। जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं उनके लिए फीस देने की जरूरत नहीं है। बस एसटी एससी ईडब्ल्यूएस 2400 और जनरल और ओबीसी के लिए 3000 रुपया है। जो इसका ग्रेड पे है, कितना ग्रेड पे देता है एम्स जो भर्ती कराता है, मैक्सिमम अब करीब जितनी भर्तियां कराई जाती है 4600 ग्रेड पे कर दिया गया है। जब से ग्रुप बी में रखा गया है नर्सिंग अधिकारी को, इनकी 4600 ग्रेड पे है। 4600 ग्रेड पे अपना इनका ज्वाइनिंग होती है। टोटल जो पेमेंट इनको मिलता है 90 प्लस, मतलब 90,000 के प्लस इनका सैलरी होता है। ये सेवेंथ पे कमीशन में इनको मिलता है 90,000 से ज़्यादा। इसके बाद जैसे पे कमीशन 8 लगेगा, पे कमीशन 8, ये सीधे 1,30,000 तक पहुंच जाएंगे। जो नर्सिंग अफसर हैं 4600 ग्रेड पे जो परमानेंट है, पोस्टेड है, इनका 8 पे कमीशन लगने पर 1,30,000 के आसपास इनकी सैलरी होने वाली है। नेक्स्ट ईयर 2026 जनवरी से इनकी हो जाएगी। जनवरी 2026 से इनकी सैलरी 1,30,000 के आसपास हो जाएगी। ये हो गया आपका पे। इसका जो एग्जाम है, एग्जाम आपका 12 अप्रैल को होगा। 12 अप्रैल को इसका प्री का एग्जाम करा लिया जाएगा और मेंस का होगा 2 मई को। 2 मई को मेंस होगा और 12 अप्रैल को प्री का एग्जाम होगा। इसमें जो नेगेटिव मार्क्स रहने वाला है 1/3 का रहने वाला है। ये प्री और मेंस दोनों में लागू होगा। जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें प्री में भी 1/3 रहेगा और मेंस में भी 1/3 रहेगा। क्वालिफाई मार्क्स की बात करेंगे तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, यानी 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन उनके होने चाहिए सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, नेगेटिव छोड़कर। और ओबीसी के हैं तो 45% यानी 45 नंबर होने चाहिए। एसटी एससी के हैं तो 40% यानी 40 नंबर होने चाहिए प्री में। और पीडब्ल्यूडी के हैं तो कैटेगरी वाइज 5% कम कर लेंगे। जैसे यदि पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं और जनरल और ईडब्ल्यूएस है तो उनको 45 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ओबीसी के लिए 40, एसटी एससी के लिए तो 35 नंबर चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। ये रहा क्वालिफाई करने के लिए इतने नंबर आपके होने चाहिए। जो परीक्षा का पैटर्न है उसके बारे में यदि बात करेंगे हम लोग, तो यदि प्री में है, प्री में 80 और 20 का रेशियो दे रखा है एम्स ने। आपके 80 क्वेश्चन आएंगे नर्सिंग से और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके नॉन नर्सिंग से। इसमें 80 और 20 का रेशियो है जो पिछले भर्ती में 7 में 6 में था, वही सेम है। 80 क्वेश्चन आपको चाहिए, 80 नंबर के आपके आएंगे नर्सिंग से और 20 नंबर के आएंगे आपके नॉन नर्सिंग के। 80-20 का इसमें रेशियो है। इसमें जो टाइम मिलता है प्री के लिए वो 90 मिनट का टाइम मिलता है। टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे 100 और टोटल नंबर रहेंगे 100, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसके बाद इसमें भी सेक्शन है, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपका। टोटल इसमें 5 सेक्शन आएंगे, 18 मिनट का एक सेक्शन होगा और हर एक सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
इसमें एक चीज़ है कि आप यदि 18 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करेंगे तो सेक्शन मूव कर जाएगा। जैसे सेक्शन मूव करेगा आप नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे। जितने क्वेश्चन आपके छूटेंगे वो छूट जाएंगे, दोबारा उसमें आप नहीं जा सकते हैं, दोबारा उसको हल नहीं कर सकते हैं। तो एक सेक्शन होगा 18 मिनट का और टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 सेक्शन रहेंगे, 5 सेक्शन, और एक सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 80-20 का रेशियो रहेगा, 20 नॉन नर्सिंग और 80 आपके नर्सिंग से क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। अब उस चीज से बात करेंगे, यदि मेंस की बात करेंगे जिसका एग्जाम आपको 2 मई को है, इसमें 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। जैसे प्री में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे, क्वालिफाई करीब 30,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई किए थे 7 में, और 8 में भी करीब उतने ही क्वालिफाई करेंगे, लेकिन जो कैंडिडेट बुलाए जाते हैं वो 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। यदि मान के चलें कि 1500 भर्ती है या 1500 के आसपास यदि आती है पोस्ट पे, यदि कराता है तो 7,000 के आसपास, 7,000 8,000 के आसपास में मेंस के लिए बच्चे बुलाया था। इसमें भी उतना करीब बुलाएगा, आपको देखने को उतने बच्चे मिलेंगे मेंस में इसके। इसके बाद जो इसका थोड़ा पैटर्न नॉर्सेट 7 से ही चेंज कर दिया है। टोटल आपको 180 मिनट मिलेंगे, क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिलेगा 160। 180 मिनट में 160 क्वेश्चन करने होंगे, ओनली नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे। जब आप मेंस में बैठेंगे तो उसमें ओनली नर्सिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें नॉन नर्सिंग को हटा देता है। इसके बाद अब 45 मिनट का आपका एक सेक्शन होगा। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे मेंस का, उसमें 45 मिनट का आपका एक सेक्शन होगा, और हर एक सेक्शन में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ नर्सिंग से ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। 45 मिनट में आपके 45 मिनट का एक सेक्शन होगा, 40 क्वेश्चन एक सेक्शन से होगा। एक बार रिवाइज करता हूँ आपको। देखिए, इसका आवेदन आज से स्टार्ट हो गया है, 24 फरवरी से आवेदन स्टार्ट है, लास्ट 17 मार्च तक के आवेदन करने का बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देता है, पता है आप लोगों को। एज इसका 18 से 30 साल, 30 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा, ओबीसी 33 साल रहेगा, एसटी एससी 35 साल रहेगा। क्वालिफिकेशन बीएससी पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम के साथ 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, कम से कम 50 बेड का। फीस रहने वाली है 3,000 जनरल और ओबीसी के लिए, एसटी एससी के ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रुपया, और जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं उनको फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो एसटी एससी के बच्चे हैं उनका पैसा वापस होता है, ये डॉक्यूमेंट अपना सबमिट करेंगे जब आवेदन करेंगे तो इनका पैसा जब फाइनल रिजल्ट जारी हो जाता है, इसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई नहीं करते हैं, जो पास जिनका सिलेक्शन नहीं होता है एसटी एससी के, उनका पैसा वापस कर देता है। ग्रेड पे 4600 रहने वाला है टोटल। यदि आप काउंट करेंगे एचआरए वगैरह और सीए डीए वगैरह जितना भी काउंट करेंगे तो आपका 90 प्लस सैलरी होता है, 90 के प्लस सैलरी होता है। 7th पे कमीशन में जैसे आप जनवरी 2026 जनवरी में जाएंगे वैसे आपका 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा। 8 पे कमीशन लागू होते आपको 1,30,000 प्लस ही आपकी सैलरी हो जाएगी। इसके बाद एग्जाम की बात करेंगे तो 12 अप्रैल को इसका प्री होगा। मेंस इसका 2 मई को होने वाला है। जो नेगेटिव मार्क्स होने वाले 1/3 का, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं या 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके एक सही क्वेश्चन को कट कर दिया जाएगा। जो क्वालिफाई मार्क्स है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50% और ओबीसी के लिए 45%, एसटी एससी के लिए 40%। यदि आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको इसमें से इस जो कैटेगरी दिया उसमें से 5% और कम हो जाएगा। जो कैटेगरी दी गई है उसमें से 5% आपका कम है क्वालिफाई करने के लिए। परीक्षा का जो पैटर्न है, प्री का 80 और 20 का रेशियो रहने वाला है। इसमें जो टाइमिंग है 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 5 सेक्शन का आपका होगा, टोटल 18 मिनट का एक सेक्शन होगा, 20 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से देखने को मिलेंगे। अब मेंस की बात करेंगे तो मेंस में 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। जितनी भी भर्ती आती है, जितने पोस्ट में भर्ती कराएगा, जिससे मान लो 1500 कराता है, 1000 कराता है, जितना भी कराएगा उसके 5 गुने बच्चे को बुलाएगा, मेंस में बैठाएगा। मेंस में सिर्फ नर्सिंग से क्वेश्चन आते हैं, नॉन नर्सिंग नहीं रहता है। 45 मिनट का एक सेक्शन होगा और 40 क्वेश्चन हर सेक्शन में रहेंगे। टोटल 180 मिनट मिलेंगे, 160 क्वेश्चन रहेंगे। अब बात करेंगे आप सर्टिफिकेट की, तो यदि मान लीजिए आप कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप लगाते हैं तो आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए।
और वहीं ईडब्ल्यूएस का भी लगाते हैं आप तो आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। इससे पहले कि यदि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो उसको नया बनवा लेंगे इससे पहले का है तो, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से इसका है और कास्ट सर्टिफिकेट वही सेम वही है। 1 अप्रैल के बाद का ही आपका होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। यदि ये भी भर्ती यदि अप्रैल के बाद आती तो 2025 का अप्रैल 2025 का बना मांगता, लेकिन अप्रैल से पहले की भर्ती आ रही है तो आपको 2024 से 1 अप्रैल 2024 के बाद का ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2024 के बाद का यदि है तो आप उसको अपना लगा देंगे। बाकी यदि कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।